बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज DU। इसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए मैं कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहा हूं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखो DU पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। एक बात बताइए, आप लोगों से कोई पूछे कि आपके जीवन में एक कंपाउंड ऐसा है, यह है CH3, यह है CH2, यह है CH2 और यह है CH3, राइट। और एक कंपाउंड ऐसा है कि यहां पर लिखा हुआ है CH3, यह है CH और इधर लिख दिया मैंने CH3 और इधर लिख दिया CH3, हाँ या ना। आप लोग ये बात तो जानते हो कि सर यहाँ पर जो इस कंपाउंड के अंदर ये 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, यही मेरे क्या है बेटा जी, मेन चेन है। क्या है ये मेरे पास, मेन चेन। सेम केस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोग यहाँ पर जो मेन चेन बताओगे वो क्या बताने वाले हो, आप इसको यहाँ पर मेन चेन बताने वाले हो। किसी ने पूछा क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं, आप कहोगे बिल्कुल हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन बराबर मिलेंगे, जैसे ऊपर है ऐसे ही क्या मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। अब ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। आप यहां देखकर बताइए क्या इन दोनों में आप बता सकते हो ये कौन से आइसोमर्स हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, रुक जाओ, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम है AT का मतलब अरुण सर की ट्रिक, यानी कि A का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कितने कार्बन तुम्हें नजर आ रहे हैं जरा देखकर बता दो मुझे। सर देयर आर 4 कार्बन इन ऑल। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, सर 3। तो इधर है मेरे पास 3 और इधर है मेरे पास 4। सर T का मतलब क्या है, यहाँ T का मतलब है साइड चेन, और साइड चेन भी कौन सी, कार्बन वाली साइड चेन। इसका मतलब यहां देखा तो एक साइड चेन है और यहां देखा तो कोई भी साइड चेन नहीं है। अब क्या काम करना है, AT को कंपेयर करना है। अगर AT बराबर मिल जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोजीशन आइसोमर। और अगर बराबर ना मिले, यानी कि दोनों इक्वल ना हो, तो इस केस में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको, चेन आइसोमर। देखो याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, देख इधर देख, मैंने बोला ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट, और ABCD में D से पहले कौन आता है, C। आगे बात समझ में, यानी कि AT की वैल्यू बराबर ना हो तो वो चेन आइसोमर, और बराबर हो तो पोजीशन है, ठीक है ना, पोजिशनल आइसोमर है। तो इसका मतलब जरा देख के बताओ, यहां आ रहा है मेरे पास 4040 AT और यहां आ रहा है मेरे पास 31। तो आप लोग देख के बता दो जी बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये कैसे आइसोमर हो गए बच्चा, ये चेन आइसोमर। सर इतना बड़ा करने की क्या आवश्यकता है, आप बहुत बेसिक तरीके से भी इनको पढ़ा सकते थे कि देखो पोजीशन डिफरेंट है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ऐसा कुछ करके। मेरा मानना ऐसा है कि जब बड़े सवाल पूछे जाते हैं तो फिर केवल यही कॉन्सेप्ट काम आता है जो मैंने आपको भी बताया। अदरवाइज फंक्शनल में और चेन में और पोजीशन में आप हमेशा कंफ्यूज होते ही रहेंगे। अब मैंने आप लोगों को एक सवाल दे दिया जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक सवाल दे दिया ऐसा और एक सवाल दे दिया मैंने आप लोगों को बच्चों ऐसा। अब देखने से पता लग रहा है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन कोई मुझसे पूछता है कि इसके अंदर बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, तो मेरा सीधा सा आंसर क्या होगा, सर आप AT निकालिए। AT अगर की वैल्यू में निकालता हूं तो यहां पर A क्या हो जाएगा बेटा जी, हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन मेन चेन, तो आप कहोगे 6। और साइड चेन कितनी है बेटा जी, 2। कार्बन वाली साइड चेन है, जरा यहां देखें तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। लेकिन T की वैल्यू 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि साइड चेन मेरे पास कितनी है बेटा जी, एक ही मेरे पास साइड चेन है। तो एक तरफ हो गया 62 और एक तरफ हो गया 61, और दोनों वैल्यू बराबर ना होने की वजह से ये दोनों आइसोमर कैसे हो गए बेटा जी, चेन आइसोमर। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट, बताओ क्या ये बेसिक और सिंपल बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं प्यारे बच्चों, क्या ये बेसिक और सिंपल बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। सर किसी ने पूछा, ऐसे आ गया ये सवाल, इधर देख, किसी ने पूछा ये सवाल तुमसे ऐसे पूछ लिया जाता है लाइक दिस, ये आ गया CH3 ऐसे और ये भाई साहब आ गए ऐसे, सुनना ध्यान से। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों आइसोमर हैं, बिल्कुल हैं। कौन से आइसोमर है, चलो चेक कर लेते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं अधिकतर बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता AT का, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं सर डबल बॉन्ड 1-2 पे, डबल बॉन्ड 1-2 पे लगा दो सर, बराबर है सर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां से फंस जाओगे आप लोग। आप ऐसे समझे, हाउ मेनी कार्बन एटम आर इन मेन चेन, तो आप कहोगे सर मेन चेन में तो सर 3 ही कार्बन है। हाउ मेनी साइड चेन आर देयर, तो आप कहोगे सर एक ही साइड चेन है। यहां देखा तो भी कितना है बेटा जी,
ये पिक्चर कितनी है 3 और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आप देख पा रहे हो एटी की वैल्यू क्या हो रही है बराबर, और बराबर होने का मतलब कौन सा आइसोमर हो जाना है, चेन आइसोमर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं गारंट, अच्छा ठीक है ठीक। ये वैल्यू कैसी आ जाएगी बेटा जी, पोजीशन आइसोमर। कैसी आ जाएगी, पोजीशन आइसोमर। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? बोलो भाई। ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किसी ने पूछा सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में कैसे आइसोमर होंगे, तो याद रख लेना फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कैसे आइसोमर होते हैं, फंक्शनल। कल को तुम्हारे सर बहुत रईस आदमी हो जाएं और सीपी में अपना एक बहुत बढ़िया सा घर ले लें, तो भैया तुम मुझसे मेरा एड्रेस पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा राइट फ्रॉम सीपी। क्या बताऊंगा? राइट फ्रॉम सीपी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि रिंग चेन वाले को प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा मिलेगी, देन टोटोमर, देन फंक्शनल, देन मेटामर, देन चेन, देन पोजीशन। अगर कहीं जीवन में ऐसा हो जाए कि एक आइसोमर तुम्हें फंक्शनल भी दिखाई दे, एक आइसोमर तुम्हें चेन भी दिखाई दे, तो आप किसको प्रायोरिटी मानकर चलेंगे? ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर, राइट? किसको? फंक्शनल आइसोमर इज मोर प्रायोर। फंक्शनल आइसोमर को आप लोग प्रायोरिटी मानकर सवाल को सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज सुने, समझने की कोशिश करें। इधर देखेंगे सभी। अब मैं कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहा हूं प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूं। अभी तक नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब लिखने की भी कोशिश करें, समझने की भी कोशिश करें। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और कॉन्सेप्चुअल डेटा को समझने की कोशिश करें। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या मैं कहूं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या मैं कहूं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये तीनों बातें एक ही बात है, राइट? और ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इस बात को समझेंगे सभी। एक बच्चा इधर देखेंगे सभी, इधर देखो, इधर देखेंगे सभी। बच्चा एक बात बताओ, मैंने तुमसे बोला एक सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? एक। मैंने बोला डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? सर एक सिग्मा एक पाई। मैंने बोला बेटा जी ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा? पाई, और ये भी क्या हो जाएगा? पाई। तो आप लोगों को इस सवाल को देखते हुए इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए कि सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, डबल बॉन्ड के अंदर सिग्मा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर सिग्मा पाई पाई बॉन्ड देखे जाते हैं, राइट? इधर देखेंगे सभी, इधर देखें बच्चा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं आपसे कह रहा हूं ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या मैं कहूं आप लोगों से, क्या बताता है? बेसिकली ये बताता है मॉलिक्यूल के अंदर कितनी रिंग है, ये बताता है मॉलिक्यूल के अंदर कितने डबल बॉन्ड है, ये बताता है मॉलिक्यूल के अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। इधर देखो, मेरे पास एक कंपाउंड है, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने बोला जो डी है ना, डी की वैल्यू अगर तुम्हारे पास 1 है, कितनी है बेटा? 1। डी बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसको प्यार से और क्या लिख सकता था? DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या मैं इसको और क्या लिख सकता था? हाइड्रोजन इंडेक्स फैक्टर। अगर DU की वैल्यू 1 है तो यह बात निश्चित है कि इसके अंदर दो ही परमुटेशन हो सकती हैं, या तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई, और एक पाई होने का मतलब कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा जी? डबल। या फिर इसके अंदर कौन है? एक रिंग है। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा जी? ऐसे ही मैंने आप लोगों से कहा कि भाई DU की वैल्यू 2 हो जाए तो इसका क्या सेंस है? या तो यहां पर एक क्या है? डबल बॉन्ड है, सही लिखा है मैंने। या तो एक रिंग है प्लस क्या है? एक यहां पर एक पाई बॉन्ड, डबल ना बोल के पाई बोलेंगे ना, पाई बॉन्ड। या फिर मैं क्या कह सकता हूं? यहां पर 2 रिंग है। या फिर मैं एक बात और कह सकता हूं, क्या? कि यहां पर सीधा एक या 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड बोलने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? सर ट्रिपल बॉन्ड का होना। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं भाई? क्लियर है डेटा? ऐसी मुझे बताओ, मैंने DU की वैल्यू 3 लिख दी। अब तो सर 3 लिखने का मतलब है या तो यहां पर 3 सीधे सीधे पाई बॉन्ड होंगे, सही बात, या फिर यहां पर एक पाई होगा और 2 क्या होंगी बेटा जी? रिंग होंगे। या फिर यहां पर क्या होगा बेटा जी? 2 होंगे पाई और एक क्या हो जाएगी? रिंग हो जाएगी। अरे हाँ या ना? या फिर मैं ये कह दूं, या सीधा सीधा 3 क्या हो जाएंगे? रिंग। क्या और कोई परम्यूटेशन बन सकती है? पक्का? तो इतना डेटा क्लास के बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, इसको सीखोगे तो अच्छे बच्चे कहलाओगे भाई। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बाकी बच्चों से अलग करेगा, इसलिए ध्यान से देखो। मैंने आपसे बोला ये है CH3, ये है CH2 और ये है CH3। क्या इसका नाम N प्रोपेन या प्रोपेन है? इसको सिंपली आप लोग क्या बोलते हो? N प्रोपेन। और प्यारे बच्चों जो N प्रोपेन मॉलिक्यूल है इसका DU कितना होगा? सर DU का मतलब होता है अनसैचुरेशन, का मतलब होता है डबल बॉन्ड या रिंग। इसका मतलब ना तो यहां पाई बॉन्ड है और ना ही यहां क्या है? रिंग है। तो इसलिए इसका DU कितना काउंट होना चाहिए? अब है 0।
मैंने आपसे बोला इसके अंदर से एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को निकाल दो, तो आपने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी बना दी। और हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी बनने का मतलब ही क्या है कि डी की शुरुआत हो जाना। आप लोग देख पा रहे हो कि एक डबल बॉन्ड यहां से जनरेट हो चुका है, या मैं कहूं एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाए, या मैं चाहता तो इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख देता। हियर यू कैन सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज टू कंपाउंड आर सेम। यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर 6 हाइड्रोजन है, यहां भी 3 कार्बन है और यहां भी 6 हाइड्रोजन है। तो जरूरी नहीं है कि 2 हाइड्रोजन के जाने से डबल बॉन्ड ही बने, यह भी हो सकता है कि यहां से क्या बन जाए बेटा जी, रिंग की फॉर्मेशन हो जाए। किसकी फॉर्मेशन हो सकती है? रिंग की फॉर्मेशन हो सकती है। आइए इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करें भाई। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां से या इस केस में डी की वैल्यू क्या होगी बताना, तो आप कहोगे सर डी बराबर 1। बहुत सुंदर। मैंने बोला एक काम कर, 2 हाइड्रोजन और हटा ले बेटा। जब तुमने 2 हाइड्रोजन हटाई तो इस कंपाउंड को कैसे दिखाया जा सकता है? हो सकता है कि यहां पर सीधा सीधा ऐसे कंपाउंड बना दिया जाए। क्लियर? एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी बता सर? दूसरी कंडीशन सर ऐसे भी हो सकती थी, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 से नो। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती थी कि मैं एक सिंपल रिंग बना देता हूं और रिंग बनाने के बाद एक डबल बॉन्ड बना देता हूं। आप देखेंगे तीनों के अंदर डी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर किसी ने आप लोगों से पूछा, मान लो नीट के एग्जाम में आपका ये डायरेक्ट सवाल आ गया, किसी ने पूछा भाई ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर है, एक मिनट रुक जाओ, ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर है, तो भैया एक बात जीवन में याद रखना, अगर एक रिंग हो और एक ओपन चेन हो तो उस आइसोमर का नाम होता है रिंग चेन आइसोमर। क्या नाम होता है बेटा जी? रिंग चेन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया राइट फ्रॉम सीपी से कि रिंग चेन यानी कि रिंग की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर आइसोमर्स। राइट? किसी ने बोला कि भाई ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं बताना, तो याद रखना एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड आपस में कैसे आइसोमर हो जाते हैं बेटा जी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। किसी ने पूछा ये दोनों कैसे आइसोमर होंगे, तो अगेन द आंसर इज रिंग चेन आइसोमर। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं शानवी? बता। डेटा क्लियर है? 100% क्लियर है बेटा? पक्का? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आसानी से ये बात मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए भाई। चलो सर ये बात तो बेसिक थी, आसानी से समझ में आ ही जाती है, तो क्या कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे मैं डायरेक्ट डी निकाल सकता हूं? तो जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मैंने लिखा है यहां पर फॉर्मूलाज ऑफ डी। तो डी को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला महाबेसिक फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। डी बराबर होगा कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन हो सकते थे माइनस प्रेजेंट हाइड्रोजन। कैसे लिखूं इसको? गिवन हाइड्रोजन लिख लेते हैं ना, गिवन हाइड्रोजन। और इसको मैं क्या किससे डिवाइड कर दूं बेटा जी? 2 से। तो यहां से डायरेक्ट डी आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया। देख बेटा यहां पर कितने हाइड्रोजन है जरा चेक करके बता मुझे। आपने कहा सर 3 कार्बन के साथ अगर एल्केन मॉलिक्यूल है तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए सर? 3 दूनी 6 + 2 यानी कि 8। टेक्निकली यहां मुझे कितने नजर आ रहे हैं जी? 6। तो 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ गई 1। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, और मैं तो कहता हूं कि इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। अच्छे लेवल के सवालों को निकालने में ये फॉर्मूला सक्षम है भाई। दूसरा फॉर्मूला क्या है? और बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कहता है इफ यू वांट टू कैलकुलेट डी यू, तो डी यू का मतलब होता है तुम्हारे पास कितने पाई बॉन्ड है प्लस कितनी रिंग है। पाई बॉन्ड और रिंग्स को ऐड कर दोगे तो यही डी यू के बराबर हो जाएगा। किसी ने पूछा भैया इसके अंदर बताओ जरा कितना डी यू होगा, तो आपने बोला एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, खत्म आंसर। एक रिंग है और एक क्या है? पाई बॉन्ड है, इसलिए डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 2। अब बात करें तीसरे फॉर्मूले की, और मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग मैं कह सकता हूं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे भाई सभी। डी यू की वैल्यू बराबर होती है किसकी? डी यू की वैल्यू बराबर होती है कितने कार्बन एटम है उसमें एक प्लस कर ले और यहां कर ले माइनस। कितने कार्बन एटम है उसमें क्या कर ले? प्लस कर दें और एक कर दे माइनस। माइनस यहां पर हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। सर अगर किसी कंपाउंड में इसके अलावा जैसे ऑक्सीजन है या कोई और एटम आ जाए तो आप ऐसा मान कर चलें कि मॉलिक्यूल के अंदर जब ऑक्सीजन लगेगा तो हाइड्रोजन को उसके ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन यहां कम ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही होगी। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन भी आ गया तो सर ऑक्सीजन का क्या करें, अब इसका क्या लिखें? कुछ नहीं लिखना, उसको ऐसे ही छोड़ो।
जो इस फॉर्मूले के अंदर फिट होता है केवल उसी टर्म को लिखेंगे। और प्यारे बच्चों यहां पर जो ये हेलोजन है, इस हेलोजन में कौन कौन से हेलोजन आ सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से समझ गए आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इधर आएंगे सभी बच्चे, इधर आएंगे सभी बच्चे और चीजों को बहुत ध्यान से और आराम से सीखने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों कल को मैंने तुम्हें एक सवाल दे दिया, सुनो। मैंने तुमसे बोला ये एक कंपाउंड है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसके साथ एक भाई साहब और जोड़ लेते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। डन। इसके साथ एक और कंपाउंड जोड़ लेते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और एक और जोड़ने में क्या जाता है? अब कोई तुमसे पूछे इसमें du की वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो दिमाग को शांत करो। शांत करने के बाद आप सिंपल समझो, मन में विचार बना लो कि भैया 4 नंबर मिलना है, नीट में जेईई में को रोक नहीं सकता। एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही, तीसरी रिंग ये रही, चौथी रिंग ये रही। बोलो शब्द क्लियर हुए? अरे बोल दो। 4 रिंग तुम्हारे पास आ गई। अब डबल बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया 4 और 9 इनको ऐड कर लो, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर हो चुका है। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। इसमें ये नहीं कर सकते कि एक रिंग ये काउंट कर ली, दूसरी एक कर ली, तीसरी एक और इनमें से बना दे, नहीं करनी, इसमें फंस जाओगे। ठीक है, एक बात और बतानी, एक रूल है, थंब रूल है, या एक काम करो इसी फॉर्मूले में लिखो एक और फॉर्मूला। ये क्या कहता है? ये कहता है du बराबर होता है कितने फेस हैं, कितने फेसेस हैं, और उसमें से कितना माइनस कर दें? 1। ये सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना। कितने फेस हैं और उसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा जी? 1। तो यहां से भी मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? du की वैल्यू आ जाएगी। बहुत जल्दी से इसको नोट करना प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से नोट करेंगे। पूरी मस्ती कर रहे हो आप लोग, है ना। बताओ जी आंसर। सवाल क्या है? कैलकुलेट du। इसका du कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे। कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग du? सर कभी भी ऐसा कंपाउंड दिखाई देगा तो मैं क्या देखूंगा बेटा जी? एक फॉर्मूला बताया हुआ du का, क्या है? कितने कार्बन है प्लस 1 कर दो, माइनस कर दो किससे? हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। क्या यही फॉर्मूला था? कार्बन 3 तो 1 क्या हो जाएगा बेटा जी? 4 माइनस, इधर देख, इधर देख बच्चा, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी यहाँ पर? 3। हेलोजन कितने? 0। नाइट्रोजन कितने? 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 3 + 3। समझ रहे हो ना आप लोग? ये पिक्चर 0 होने वाली है, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया? 4। अच्छा कोई पूछे फोटो बना दो इसका। 4 du होने का मतलब क्या हो जाएगा? 4 du होने का मतलब है कि आप लोग ऐसे एक रिंग बना दो, बना सकते हो। यहाँ एक ऐसे ऐसे बना दो, हाँ या ना। अब यहाँ एक नाइट्रोजन लिख दो, एक नाइट्रोजन यहाँ लिख दो, एक नाइट्रोजन यहाँ लिख दो। पहला कंपाउंड तो यही हो गया, देख लो। 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग। और क्या बन सकता है? और ऐसा बन सकता है सर, इन तीनों एन को बिल्कुल एडजेसेंट लगा दो। और एक ऐसा बन सकता है, समझ रहे हो ना, डबल बॉन्ड में ऐसे गोला घुमा के लगा रहा हूं। एक ऐसा बन सकता है कि यहां पर मैं क्या लिख दूं बेटा बताओ? यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक नाइट्रोजन यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, एक छोड़ के नाइट्रोजन लिख दो। समझ में आ रही बात नहीं है? और इसको अंदर से क्या लिख दूंगा बेटा जी? गोला। गोला का मतलब समझ रहे हो? अंदर 3 बॉन्ड, अंदर 3 बॉन्ड की प्रेजेंस। आ जाओ इधर आ जाओ। C5H10 बताओ मुझे, चलो। C5H10 देखो जरा ध्यान से। C5H10 का अगर मैं du निकालूं, देखो कुछ तो होंगे बहुत तेजस्वी बच्चे, और वो क्या काम कर रहे होंगे? इसका फॉर्मूला लगा दिया होगा इतनी देर में, तो लगा दिया होगा ना, इतनी देर में तो फॉर्मूला लगा डाला होगा, और फॉर्मूला लगा दिया होगा। जबकि मेरा कहना है ऐसा, फॉर्मूला लगाने की क्या आवश्यकता है बेटा? कार्बन 5 है, तो वो वाला फॉर्मूला सुना है तुमने? CnH2n+2। टेक्निकली हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 12, तो 12 होने चाहिए थे, हैं 10 डिवाइड बाई 2, तो सीधा आंसर कितना आ गया? 1। अब 1 आने का मतलब क्या हो गया? सुनो, 1 आने का मतलब क्या है बेटा जी? 1 आने का मतलब है यहाँ या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो रिंग होगी। चलो डबल बॉन्ड वाला बना के देखते हैं। मैं देखता हूं तो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सही लिखा है। एक डबल बॉन्ड कहां लगा सकता हूं बेटा जी? हाँ। दूसरा देखना, तीसरा, हाँ है ना, चौथा क्या लगा सकते हैं? अब इसको ऐसे लिख दें, क्या दिक्कत है? अरे हाँ है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग जो है क्रिएट और भी लग सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा जी? ये 4 तो ऐसे ही बन गए। एक सर 5 कार्बन की क्या बना दें? एक रिंग बना लेते हैं।
5 कार्बन की रिंग बनाना जरा, 5 कार्बन की रिंग से नहीं बनेगी बात, बन जाएगा, देखो जरा, 5 बन गया, एक अंदर फिर डबल बॉन्ड, नहीं एक ही रिंग है ना, ठीक है, तो डबल बॉन्ड की क्या रिक्वायरमेंट है फिर, और इसके अलावा 4 कार्बन, क्यों नहीं बनेगा, अच्छा हाइड्रोजन है ना, सही बात है भाई, एक ही है ना, नहीं क्यों नहीं बनेगा, ठीक, चेक कर जरा, 9 हाइड्रोजन हो रहे हैं, देख CH3, ये एक H, 2 ये 2, कितने हो गए बता दे, 2 4 6 7, 7 3 10 बन गया। अब ये बन गया तो बहुत कुछ बनेगा, देखो बताओ, अरे बन सकता है, बोल दो, नहीं तो ये भी फॉर्मेशन हो सकती है, क्यों बेटा, इस तरीके से बन सकता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई पूछ लेगा, और भी बन सकती है फॉर्मेशन इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर आओ आगे देखेंगे, और इसमें ही बन सकती है, देखो कैसे, ठीक है ना, और ऐसे ही बन सकता है, कोई पूछ ले अभी तुमसे कितने आइसोमर बनने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो आप कहेंगे 9, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, आपको कहना पड़ेगा कितने, 9 आइसोमर है, आ जाओ इधर आ जाओ, C4H6, 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 बताओ जरा कैसे निकलेगा बेटा, DU तो निकाल लिया होगा, DU बराबर कितना आ गया होगा 2, शान भी इतनी बात समझ में आइए, 2 कैसे आया, कैसे आया सर, 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2, यस और नो, अब 2 आने का मतलब आप समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं 2 के बेटा, सबसे पहला कंडीशन तो ये सर 2 क्या बन जाए, पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, 1 2 3 4, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, और इसमें ही 2 पाई में और कैसे बन सकता है सर, एडजेसेंट लगाओ ना, और क्या बन सकता है बेटा जी, 2 पाई के अलावा एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी तो हो सकती थी, हाँ या ना, और इसके अलावा एक और बन सकता है, शाबाश, ये बन गया भाई 2 पाई बॉन्ड की वजह से, इसके अलावा क्या बन सकता है बताओ जरा, इसके अलावा 2 रिंग भी बन सकती हैं सर, 2 रिंग बनेंगी 4 कार्बन के साथ, तो शायद ऐसी ही बनेंगी, एक ही बनेगी, बाईसाइक्लो है ना, 2 है ना, एक इधर एक इधर, और एक क्या हो सकता है सर, एक बन सकती है रिंग, और एक क्या बन सकता है बेटा जी, पाई बॉन्ड, बताओ जरा, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड में आप कैसे लगाओगे इसको, एक रिंग ऐसे बनाओगे, एक पाई बॉन्ड ऐसे, और क्या बना सकते हो जी, एक रिंग ऐसे, एक पाई बॉन्ड ऐसे, देखो बैलेंस मिलेगा, अब जैसे ये बना लिया तो सर ये भी बनाया जा सकता है फिर तो, क्यों बताओ, बताओ जरा कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बनाओ एक और क्या बनाओगे, बनाओ, और कुछ बन सकता है क्या, एक और बन सकता है, बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ भाई, और क्या फॉर्मेशन हो सकती है C5H10 की, C4H6 की, C4H6 की, और क्या फॉर्मेशन हो सकती है बताओ, बोलो, एक और बन सकती है, देखो वो ऐसा बना रहा है, ऐसे यहां पर लिख दिया और यहां लिख दिया ऐसे, है ना, तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर देयर, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है जरा बता दो मुझे, आप ही बता, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर, चलो मुझे बताओ आप फिर, ये दोनों कैसे आइसोमर है, आप ही बता, लगाते रहना, मैंने तुमसे क्या बोला, ए ट्रिक लगाओ सीधा सीधा, फंक्शनल कौन कह रहा है बेटा, ये इधर भी डबल है, इधर भी डबल है, इधर भी डबल है, इधर भी डबल है, क्या दिक्कत है, एटी की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम, सेम आने का मतलब कौन सा आइसोमर हो गया, ये बता, फंक्शनल आइसोमर, ये बता पोजीशन आइसोमर, बोलो गेम समझ में आ गया एक ही बार में, क्यों बेटा, इधर आ जाओ, ये बता ये दोनों कैसे हैं, खत्म हो तुम लोग, एटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी तो कैसा आइसोमर बनेगा, पोजीशन, कैसा आइसोमर, पोजीशन, ये बता, चेन, क्योंकि मेन चेन में कार्बन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, नहीं आई बात समझ में आ गई,
इस तरीके से आइसोमर्स को मैंने जोड़ दिया है इससे, तो ज्यादा परेशान ना हो। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो घबराने का नहीं। आगे मूव कर रहा हूं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने डेटा बना लिया होगा। आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। चलो जी, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, इसके अलावा कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला सवाल अनमोल के लिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ DU इन द फॉलोइंग। जिससे पूछूंगा केवल वही बताएगा, पहली सुन लीजिए। पहला सवाल अनमोल के लिए, और जिन बच्चों की गलती हो जाएगी यहां सामने आएंगे, उठक बैठक लगाएंगे और फिर जाएंगे, ठीक है। दोबारा सुन लो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे गलती हुई ऑफलाइन में वो यहां आएगा, एक उठक बैठक लगाएगा, फिर बाद में जो है जाएगा। चलो सबसे पहले बताओ, क्या ये एक रिंग नजर आ रही है? इन्होंने 5 आंसर दिया है, 2 और 1 3, ये 4 और 1 5। बताओ जरा DU की वैल्यू कितनी होगी? अगला सवाल बताएगा संयम, बता इस वाले सवाल में DU की वैल्यू क्या होगी? संयम बता, पीछे से पूछ के बताएगा क्या? 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी? सही है गलत है? सही है। एक रिंग ये रही और एक रिंग ये रही, बहुत बढ़िया। इधर आएंगे सभी। अगला सवाल कौन बताएगा? रेजर हैंड, जो हाथ नहीं खड़ा करे उसी से पूछ लेंगे। हाँ भाई, भाई बना रहा है, अभी पकड़ा गया। आजा बता, क्यूबेन में कितना होगा? कितनी DU की वैल्यू होगी? जल्दी बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको कोई परेशान नहीं करेगा। देख बेटा, ये क्यूबेन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन बच्चों, देखो देखो, ये क्यूबेन है बच्चा, है ना। पास से देखो जरा, क्यूबेन तो जानते हो यार तुम लोग, चौक का डिब्बा, है ना, देख रहे हो आप लोग 3D में, शाबाश। अब बताओ जरा, आंसर बताएं मुझे। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट बच्चों, जल्दी बता दो। रुक जा, अभी रुक जा। हाँ जी, आंसर सारे काफी बच्चों के, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आंसर्स कर रहे हैं, वेरी नाइस। गूगल कर रहे हैं, अच्छा। ऐसा हो सकता है। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ जी सर बताओ। 6 है, फेस -1, फेस -1 तो कितना होना चाहिए? तो अब क्या होगा? आ जाओ जल्दी। चलो छोड़ देते हैं, पहली बार गलती हुई है इससे। चलो इधर आओ। देख बेटा, इसमें इतना घबराने की बात ही नहीं थी, थोड़ा दिमाग लगा। हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन एटम है बेटा? आइडियली अगर मैं तुमसे पूछूं तो C8 है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था? 18। 8 दूनी 16 प्लस 2, सही बात। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 18 है। जरा इधर देख, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा, चेक करके बता। सर 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 होगा। इस भाई के पास कितना होगा? 1 होगा। इस भाई के पास कितना होगा? 8 होगा। समझ रहे हो आप भावनाओं को या नहीं समझ रहे? बोलो। टेक्निकली होना चाहिए ये, पर मिल क्या रहा है? C8H8। तो भावनाओं को समझ जाओ और डिफरेंस बताओ, डिवाइड बाय 2 करो और आंसर निकालो। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, सर ने एक बात बताई थी, जितने फेस हैं -1 कर दो। भाई इस क्यूबेन को देखो ध्यान से, इस क्यूबेन के फेस बता रहा हूं। देख बेटा, कैमरा की तरफ जो बच्चे देख रहे हैं, ये वाला जो तुम्हारी साइड की तरफ फेस है, फेस नंबर 1। इसके जस्ट पीछे वाला फेस, फेस नंबर 2। इधर वाला फेस, फेस नंबर 3। फेस नंबर 4, समझ रहे हो? 5 और 1 6। कितने फेस नजर आ रहे हैं? 6 -1। तो कितना आंसर हो गया बेटा जी? 5। तो सीधा सीधा आप लोग आंसर कर सकते थे, सीधा सीधा आप लोग आंसर कर सकते थे। अगला सवाल दिखाई दे रहा है, अगला सवाल दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? बास्किटेन। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बास्किटीन। गर्दन जिसकी ऊपर रहेगी उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ भाई, कौन आंसर देगा? प्रत्युष बता, कितना होगा बेटा? 5। कैसे 5 कैसे? सर फेस थोड़ी पे बदले, फेस तो क्या रहे? सेम ही रहे सर। तो फेस आप या ऐसे निकाल दीजिए। सर यहां पर कितने हाइड्रोजन है? चेक करो, यहां कितने हाइड्रोजन नजर आएंगे बेटा जी? 2। अरे बोल दो, यहां कितने हाइड्रोजन नजर आएंगे बेटा जी? 1। और बाकी जगह सभी कितने हाइड्रोजन नजर आएंगे बेटा जी? 1। अरे भावनाओं को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? लेकिन आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व कर ली होगी, 2 हाइड्रोजन भी, कार्बन भी तो बढ़ गए। चेक करो, C10 है, हाँ या ना? C कितना है? 10 है। तो H कितना होना चाहिए बेटा जी? 22। लेकिन टेक्निकली आ कितना आ रहा है? C10
H12 आ रहा, डिफरेंस निकाला तो 10 डिवाइड बाय 2 पिक्चर 5। बोलो गेम समझ में आया? आप फेस के चक्कर में पढ़ो ही मत ना, आप सीधा हाइड्रोजन से खेलो। आपको कभी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नजर आ जाए और उसका आप लोगों से डीयू पूछे तो नॉर्मली जो कार्बन की वजह से होता है उसको डायरेक्ट हाइड्रोजन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख लो, और जो डबल बॉन्ड है उसमें सर ऐड कर लो, क्या दिक्कत है? इधर आ जाओ। बास्कीटेन समझ में आ रहा भाई? बास्कीटीन आ गया। अब बता बास्कीटेन कितना होगा भाई मेरे यार? नॉर्मल देखता हूं तो 5 आता है बस, और एक डबल बॉन्ड ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यार? 6। ये तो गलत बात है भैया ना। अब इतना नहीं समझ में आ रहा तो पिटाई मांग रहे हो फिर। डेटा समझ में आ रहा भाई? अब गलती नहीं होनी चाहिए अगली स्लाइड में, अब नहीं छोड़ूंगा भाई। कार्बन हाइड्रोजन वाला मेथड से चेक करें एक बार ठीक से। कहां पे? कौन सा वाला बेटा? अब देखो फिर वही बात आ गई ना, ज्योमेट्री आ गई। ये ऊपर वाला जो फेस है ये भी काउंट होगा, ये भी बेटा एक फेस ये वाला काउंट होगा ना। बास्केट है ये, बास्केट तो एक ये वाला फेस, एक एक्स्ट्रा ये वाला फेस तो है, और जब ये वाला काउंट किया तो नीचे वाला हट गया। इधर आओ, इधर आओ। तो ये बास्केटेन का गेम समझ में आ गया। अब सुन लो, अब सुनो ध्यान से। अगले पेज पे गलती हुई तो वास्तव में यही प्रदर्शन अब ऑनलाइन जो है शो होने वाला, रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं तुम्हें वायरल कर दूंगा। अगला आ जाओ भाई, इधर आओ। देखो कभी ऐसी रिंग दिखाई दे ना, तो जहां गोला लगा हुआ है पहली रिंग में 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे। अरे समझ में आ गई बात? तो टोटल कितने हो रहे हैं? 7 प्लस एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक ही रिंग। तो ये पिक्चर कितनी आ गई बच्चा? 10। आ गई बात समझ में? अभी कहा बता बेटा? C5H9FClOn, C5H9FClOn। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ शुभम कर सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में, डोंट वरी। बहुत ध्यान से करने की जरूरत है भाई। डन 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 डन, बताओ जल्दी से। जल्दी आंसर बताइए भाई। 11 आंसर आ रहा है क्या? कुछ बच्चे 11 आंसर, कुछ 10 बता रहे हैं। हे भगवान, इतना ज्यादा कैसे बता रहे हैं भाई? सीधा फॉर्मूला क्या था जरा याद करो। ये आ जाएगा तुम्हारा 5 + 1 6, यही तो है। माइनस हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं मुझे? 9 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, और हेलोजन 2 + 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। सही लिखा है? तो 10/2 ये तो हो गया 5, तो 6 - 1। तो ठीक है बेटा जी, सीधा सीधा आंसर कितना आ रहा है जीवन? चलो आगे आप बता दो। कार्बोनिक एसिड क्या होता है बेटा जी? H2CO3। अब इसका फोटो बनाना आना चाहिए, अब इसका फोटो बनाना आप लोगों को आना चाहिए। C डबल बॉन्ड O, OH, OH, H2CO3, H2CO3। बताओ जरा बच्चा, मैं आपसे पूछूं इसका DU बता कितना है? कैसे पता लगा सर? 1 डबल। मैंने आपसे बोला बेटा इसमें से ना एक हाइड्रोजन हटा तो कंपाउंड कैसा नजर आएगा? C डबल बॉन्ड OH, O नेगेटिव। अब DU कितना हो गया? शाबाश। क्यों? क्योंकि सर आपने ही बताया है जब 2 हाइड्रोजन जाते हैं तो 1 DU बढ़ता है, तो 1 हाइड्रोजन जाएगा तो 0.5 बढ़ जाएगा। ऐसे ही किसी ने पूछा कि सर इससे एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो उस केस में जो DU की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा जी? 2। शब्द समझ में आ रहे हैं? आ जाओ बच्चों, इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी। कौन बताएगा इसका आंसर? ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसका क्या ही बताओगे? तो सीधा सीधा आंसर कितना हो गया बेटा जी? यहां आ जाओ, इसका भी कितना हो जाएगा? 1 2 3 3। आ जा, तू आ जा पहले। कितना होगा? कितना होगा? 4। इस रिंग का कौन काउंट करेगा? अब इस सवाल का आंसर थोड़ा दिमाग लगा के बताना बेटा जी, ठीक है ना? ज्यादा जल्दबाजी मत करना। अनमोल से शुरुआत, उससे किसका नाम है, अनुभव दास से शुरुआत करेंगे। अनुभव दास को पहले मौका दिया जाएगा प्रॉपर। कितना होगा बेटा बता? बताओ क्या नाम है आपका? छवि, 4 भी
पलक, हाइड्रोजन से देखा ना आपने। देखो टेक्निकली यहां देखो मैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। मुझे तो कार्बन अगर 8 दिखाई दे रहे हैं तो मेरा आंसर होना चाहिए 18। 18 तो नहीं है। अब टेक्निकली देख लो कितने हैं सर, 2 यहां नजर आ रहे हैं, 2 यहां नजर आ रहे हैं, 1 यहां नजर आ रहा है, 1 यहां नजर आ रहा है, 2 यहां नजर आ रहे हैं, 2 यहां नजर आ रहे हैं, ये 2 हैं और ये भी कितने, 2 काउंट करो कितना आ रहा है 14। तो इसका डिफरेंस निकाला 4 डिवाइड बाय 2, पिक्चर आ गई 4। मस्त मेथड है ये, ठीक है ना। इसी को फॉलो करो है, फेस से भी हो जाएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा बस। रिंग देखो, एक ऐसी रिंग है, सुन ऐसे रिंग है और एक ऐसे रिंग है, समझ रहे हो। एक फेस तो यही है और दूसरा फेस ही है, ठीक है। तो इसलिए फेस में कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ 3 फेस होंगे, अरे -1 भी तो करोगे। क्या हो जाएगा बेटा जी, 3 - 1। कौन है बच्चा कुमार नाम से आ रहा बार बार क्लास में, इसको एंट्री नहीं दे। ये कुमार नाम से कौन आ रहा बेटा, कुछ पता है? चलो इधर आओ, आ जाओ इधर आ जाओ, बस 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 बस। बहुत ध्यान से देखो, आप उसकी तरफ ध्यान भी मत दो। यहाँ आ जाओ, ये सवाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सवाल कहता है इस एसिड के अंदर, इस एसिड के अंदर NaOH डाला एक इक्विवेलेंट। का मतलब क्या है बेटा जी, का मतलब ये है कि NaOH में से ये OH है और ये H है, कौन बाहर हो गया यहाँ से। जब पानी बाहर हुआ तो सोडियम लग गया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ऐसे रिंग है, रिंग के अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है और ये क्या है बेटा जी, नेगेटिव। और यहाँ जैसे नीचे है वैसे ही रहेगा सर, क्योंकि एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, एक ही NaOH, हाँ या ना। जब एक्सेस में डाल देंगे, जब एक्सेस में डाल देंगे तो यही कंपाउंड कैसा नजर आएगा बेटा जी, दोनों तरफ से हाइड्रोजन चले जाएंगे, और दोनों तरफ से हाइड्रोजन चले जाएंगे तो ये कंपाउंड कैसा दिखाई देगा। एक बार जेई ने सवाल पूछा, और सवाल में क्या पूछा, ये दे दिया और बोला एक्वस NaOH और NaOH इन 1 मोलर और एक्सेस, और आपसे पूछा व्हाट इज द चेंज इन DU। समझ में आ रहा आंसर, कैसे समझे आप लोग। सर देखो DU निकालो सर, एक रिंग का और 3 इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के और 2 ये इसके, 6 हो गए, और एक हाइड्रोजन यहां से गया। तो क्या ये पिक्चर 6.5 नजर आ रही है तुम्हें, अरे हाँ या ना। यहां जाओ, तो जब ये गए 1, ये गए 2, ये गए 3, ये गए 4, 5, 6, और ये कितना हो जाएगा 7। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डिफरेंस पूछा था, आंसर आ चुका है। एक एसिड है, एक एसिड है जिसका नाम, जिसका स्ट्रक्चर आप लोगों को रटा रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं बेटा जी मेलेटिक एसिड। क्या नाम है इसका, मेलेटिक एसिड। क्या मतलब है इसका, मेलेटिक एसिड होता है बेंजीन के हर कार्बन से जुड़ा हुआ COOH ग्रुप। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा जी। अगर ऐसा है तो बेंजीन के हर कार्बन पर क्या है, इस टाइप का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है बेटा जी। और यहां भी क्या है, C डबल बॉन्ड O, यह है O, यह है H, यह है C डबल बॉन्ड OH। हम लोग होली के बाद प्रॉपर क्लास 12 शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब ये बहुत हो गया बेसिक का खेल है ना, सीधा सीधा तुम्हारी भी इच्छा कर रही होगी सीधा सर सॉल्यूशन पढ़ाएं और जो है ना वहां करतब दिखाए जाए। तो सीधा सीधी सी बात है, जैसे ही आप लोग होली के बाद नेक्स्ट क्लास में आओगे, होली कब की है, परसों, मतलब जो मेन होली है परसों है ना, कल भी है और परसों भी है ना। हाँ तो जो भी है, परसों के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, यानी कि सैटरडे संडे, उससे प्रॉपर फुल फ्लैश क्लास 12 शुरू करने जा रहे हैं। इधर आ जाइए, एक्वस एन एक्सेस में डाला है, तो एक्सेस में डालने का क्या मतलब है पलक, इसमें जितने भी हाइड्रोजन है ना उन सबको उड़ा दे, 1 2 3 4 5 6 हट गए, तो इन 6 की वजह से कितने DU ऐड हो जाएंगे, +3, और बाकी जो पिक्चर आ रही थी सर वो जो जैसी है वही रहेगी। सही लिखा है मैंने, प्लस कितना हो जाएगा, कितना होगा काउंट करो, 3 और 1 4, तो इसकी वजह से 5 6 7 8 9 10 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, मेलेटिक एसिड, राइट। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए अच्छे सवालों के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपको, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ाया जा रहा है। आ जाओ बताओ DU बताओ, रोहन बता, चल टोटल DU बता कैलकुलेट DU।
बेटा? लावण्या, नैना, आकांक्षा, जल्दी बताओ। भूमि, देव, श्रुति, वंशिका, बता बेटा कितना आंसर होगा? इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? 16। कितना? 14 होगा? 16। चलो चेक करो, जल्दी चेक करके बताओ। बताइए बेटा जल्दी से, इधर आओ। देखो बेटा इधर आओ, समझे सभी बच्चे? बच्चा इधर देखेंगे सभी बच्चे। जैसे ये एनसी बोला है ना मैंने, इसमें घबराना मत। जैसे आप लोग जानते हो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये डेटा समझा ही दिया है कि डेटिव बॉन्ड किसकी तरफ होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? अब ये डेटिव बॉन्ड वेटिव बॉन्ड से क्या लेना देना? आप इसको ऐसे बॉन्ड लिखो, सिंपल सिंपल। और इस समय मानकर चलोगे ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पाई बॉन्ड को कितना काउंट करके चलना है बेटा जी? 2 पाई। बस ये ध्यान के देने वाली बात है। बाकी तो आप लोग जानते हो कि CHO को कैसे लिखा जाता है? C डबल बॉन्ड OH। इसको कैसे लिखा जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर वहाँ ये डेटिव नहीं सिग्मा बॉन्ड होता है ये वो, तो बस गलती नहीं होगी उससे, क्योंकि ये बात आपको मैंने पहले ही बताई है कि इनको करते कैसे हैं, राइट? अब हो जाएगा। अब कुछ है नहीं यार इसमें, रिंग पाई, सीधा सीधा आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा बता दो? सही आंसर है। अगला सवाल कौन बताएगा? अबे बता दे। तुम बताओ 4वें 13। रुक जा, पलक, शानवी बता। 11। वेरी नाइस। तुम्हारा गलत नहीं होगा। तू बता अबिक। आप बताओ मेगा कितना? 10 होगा? क्यों होगा सर? आप इसमें किया कुछ किया थोड़ी है मैंने, 2 को जोड़ा ही तो है। तो आप सीधा सीधा क्या काम करते हैं? इसका 5 इसका 5 कर लो आप अपनी कैलकुलेशन, यही आएगा। नहीं, बेकारी दिमाग घुमाना है, हाँ या ना? इधर आओ, बस बस ये वाला बता दूं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर? देख बेटा इधर आ, ये दिखाई दे रहे हैं ऊपर 2 पाई, इधर दिखाई दे रहे हैं 2 पाई, इधर दिखाई दे रहा है 1 पाई, इधर दिखाई दे रहा है 1 DU। समझ में आ रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1, यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1। ये रिंग की वजह से 1, और ये अंदर पिक्चर कितनी है बेटा जी? तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूं इसको कि इस रिंग और डबल बॉन्ड की वजह से 3, ये वाली ये रिंग और एक इसकी वजह से 2, इधर ये 3। कर लो कैलकुलेट, ठीक है? आगे देखेंगे सभी। पूछा हुआ है हाउ मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पॉसिबल इन C3N3H3। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इसका DU कैसे निकाला था अभी थोड़ी देर पहले? कैसे निकाला था सर? निकाला था सर कार्बन +1 4 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 माइनस, समझ रहे हो ना? डिवाइड बाय 2 तो ये पिक्चर 0 हो जाती थी, 4 हो रहा है ना। 4 होने का मतलब क्या हुआ? एक तो रिंग होगी और 3 क्या लगा सकता हूं मैं? पाई बॉन्ड। और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन बताया था, तो मैं देखो ऐसे कंपाउंड बना रहा हूं, ऐसे मैंने बना लिया। सुन लो ध्यान से, सुन ले भाई। इधर आओ, इधर आओ। मैंने सबसे पहले बोला बेटा ये नाइट्रोजन है, सही है? ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है। और ट्रिपल बॉन्ड आप लोग जानते हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरीके से लगाए जाते हैं। एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, सही है? मैंने यहाँ लिखा एक नाइट्रोजन, यहाँ लिखा एक नाइट्रोजन और एक है। बस ये 3 ही परमुटेशन बनती होंगी, ऐसा तुम्हें लगता है?
ऐसा तुम्हें लगता है कि भैया ये परम्यूटेशन बनती होंगी? क्या और भी कोई परम्यूटेशन है इसकी? ध्यान से देखो भाई सभी, क्या कंपाउंड ऐसा नहीं बन सकता? देखना जरा, क्या कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट हो जाएंगे क्या ऐसा करने से? देखो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन मुझे कितने चाहिए? 3, और कार्बन कितने हो जाएंगे? 4। तो ये नहीं बनेगा भैया। तो हमारे पास ये 1, ये 2 और एक ये 3, और तीनों ही क्या है बेटा जी? एरोमेटिक कंपाउंड। जिनको एरोमेटिक कंपाउंड समझ में नहीं आता, एरोमेटिक कंपाउंड की मैंने ट्रिक बताई थी इनको, क्रॉप, CROP, मतलब साइक्लिक रेजोनेटिंग ऑड पेयर। ऑड पेयर का मतलब क्या होता है बेटा जी? ऑड तो ऑड होता है, हाँ है ना, यानी कि ऑड डबल बॉन्ड, ऐसा समझो, 1 2 3, है ना। यहां भी लगा लोगे आप इनको। इस तरीके से डेटा जो है घूम रहा है। आगे बात समझ में? ये तीनों ही एरोमेटिक है, ये तीनों ही क्या है बेटा जी? एरोमेटिक कंपाउंड है। तीनों ही कैसे कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। बोलो डेटा क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है बेटा? बता शानवी। ड्रॉ ही करना पड़ेगा। नहीं, ये तो बता सकते हैं कि डी यू बराबर दिस, लेकिन अब उन्होंने पूछा है कि नहीं एरोमेटिक वाला बताओ, तो एरोमेटिक के लिए स्ट्रक्चर तो बनाने पड़ेंगे ना एरोमेटिक के बेटा। आगे देखेंगे सभी। देखो हर चीज में ट्रिक ढूंढेंगे तो काम नहीं चलेगा। आगे देखेंगे सभी। ये कह रहे हैं कि एक मेलेटिक एसिड है, उसमें एक्स क्या है? रेशो ऑफ सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, और वाई क्या है? वाई है बेटा जी डी यू। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव सेम डी यू इक्वल टू 3 माइनस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है। अब आप ये बात जानते हो मेलेटिक एसिड क्या होता है? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OOH है ना, और यहां भी क्या? COOH, यहां भी क्या? COOH, और यहां भी क्या? COH, यहां भी क्या? COH, और यहां भी क्या? CO2H। एक ही बात है ना? अरे एक ही बात है ना? इसका मतलब ऐसे में इसको लिख सकता हूं, और ऐसे में अगर इसको मैं लिख रहा हूं तो यहां डी यू की वैल्यू बता दो मुझे डायरेक्ट, कितनी आई थी? याद कर लो, यहां डी यू की वैल्यू कितनी थी? मैं फिर भी तुम्हारे भरोसे पे नहीं रहूंगा तो अच्छा है, फंसवा दो सकते हो तुम। कितनी वैल्यू आई है तुम्हारी डी यू की? डी यू की वैल्यू आ रही है तुम्हारी कितनी? नहीं 10 नहीं आ रही। कितनी वैल्यू आ रही है डी यू की? 10 आ रही है? 10 है, 10 है। और x की वैल्यू बताओ? डी यू बराबर 10 है, और x क्या था बेटा जी? नंबर ऑफ रेस ऑफ सिग्मा प्लस पाई। सिग्मा बॉन्ड कितने? अच्छा पाई कितने ये चेक कर लो सर। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा 9, और तुम चेक कर लेना सिग्मा बॉन्ड 30 मिलेंगे। सिग्मा कितने मिलेंगे? 30। अब x भी है y भी है, दोनों को इसमें पुट करके दिखाओ। 3 इंटू वाई कितना हो गया बेटा जी बता? y हो गया तेरे पास कितना? 10, और ये कितना हो गया बेटा जी? -30/9, और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 4 से। तुम्हारा समझ रहे हो भावनाओं को? काट लो इसको, और पहले थोड़ा सा काट लोगे तो ये मिल जाएगा कितना तुम्हें? 10/90 है, ये 3 कितना हो गया? 20/4, और ये कट के कितना आ जाएगा? 5। अब डी यू 5 देखना है। देख यार, ये एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, इसका टोटल डी यू बता दो मुझे। 1 2 3, यहाँ टोटल डी यू बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ बताओ जरा, इसमें बताओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ बताओ 1 2 3 4, आंसर हो चुका है। डन? बता दो। इसको ज्यादा कैजुअल मत पढ़ना, कि आसान टॉपिक है तो बस हो गया काम। तरीके से करो, धीरे धीरे। हर टॉपिक की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है बेटा जी। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, आगे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी हर्ष, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, सीखने की कोशिश करें। होली के बाद आप लोगों का क्लास 12th प्रॉपर फुल फ्लैश शुरू होने वाला है भाई। अब MVN वाले बच्चों के लिए वेट नहीं करेंगे, ठीक है? अब सीधा सीधा हम लोग टॉपिक सीधा शुरू करेंगे। अब बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं यार ये सब, नहीं तो खुश होगी, 11th का टॉपिक कवर हो रहा है। आगे देखेंगे सभी। कैलकुलेट डी यू, बताओ कौन बताएगा? मुस्कान बताएगी। डी यू बता दो जल्दी से। तो सर ये हो रहा है, यहां से तो 2 नजर आ रहा है मुझे, ये भी 2 नजर आ रहे हैं, ये मुझे कितना नजर आ रहा है सर? ये भी 2 नजर आ रहे हैं, और ये कितना नजर आ रहा है? 4। जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ये बता दो सर। एक ये नजर आ रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये।
अरे शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इस प्रकार से ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। और एक क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 हो गए क्या? 10। आगे बताइए भाई, इस सवाल में देखना कितना हो जाएगा बेटा जी? 1, ये 2, 3, 4 है ना, और ये 1 और ये 1। समझ रहे हो ना आप लोग? अब सुन लो ध्यान से, शांति से तसल्ली से रुक जाना, है ना, आराम से सुनो। आप बता बेटा, इस सवाल का आंसर बताओ, सोच समझ के आंसर बोलना, गलती मत बोल देना बस। ये कंपाउंड कैसे दिखता है मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो भाई सभी, ये है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट देखना, ऐसे दिखाई देगा। इधर देखो भाई सभी, ये कंपाउंड है, और देख लो पास से, ये ऐसा कंपाउंड है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो आप लोग? ये ऐसे फेस काउंट कर लो, उससे भी निकल जाएगा। वरना मैंने बोला फेस वेस के चक्कर में ना पड़ो, आप कार्बन हाइड्रोजन वाला गेम देखो। कितनी आ रही है वैल्यू? 4। तो ठीक है, जो भी आ रही है फिर देखो जरा ध्यान से, ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर? कितने कार्बन है? 6 हैं, तो टेक्निकली कितना होने चाहिए थे, पर है कितने? काउंट करो सर। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यानी कि है कितने? C6H6। डिफरेंस कितने का? 8 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया कितना? एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो सर, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5वां फेस जो नीचे चल रहा है। अरे समझ में आ रहा ऑनलाइन वालों? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 5 - 1, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 4। इस प्रकार से ये डेटा हमारी क्लास में सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए भाई, आसानी से ये बातें 100% क्लियर हो जानी चाहिए भाई सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, बता आकांक्षा, क्लियर है बेटा? आकांक्षा, लावण्या, लावण्या, क्रिश, क्रिश बता बेटा। चलो, तो ये बात आसानी से आप लोगों को क्लियर होगी। अंतिम सवाल बता रहा हूं, जो बच्चा बताएगा अतिशय प्रिय। अब बताओ भाई पीछे वालों, बहुत देर से चल रहे हो तुम लोग, बताओ। अब जो भी है वो सोचो और बताओ मुझे आंसर। चलो भाई देखिए भाई, दोज आर विद ऑप्शन ए 14, बी है 13 और सी है, चलो सी कुछ भी नहीं है, ए बी में से बताओ। जो कह रहे हैं ए इज द राइट आंसर, रेज योर हैंड, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बेटा रेज योर हैंड जल्दी से। कह रहे हैं 14 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे कह रहे हैं द राइट आंसर इज ए, दोज आर विद 13। ईमानदारी से हाथ खड़ा, देखो जो नॉलेज लिया उसको एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 के साथ आ गया। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 7 और ऑनलाइन में देख लें 8 9 10 11 ही बच्चे कह रहे हैं। ए वाले मैंने काउंट नहीं किया उसके, चलो जो भी है। और बता दो भाई ए के साथ और कोई बच्चा है? ए के साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ए के साथ 1 2 3 और ऐड हो गए इसमें। बी बताओ भाई, बी के साथ कोई है? बी के साथ बी, 2000 विद बी। ये इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा वैसे, जो भी। इसको डालेंगे कैसे? चलो बी के साथ नहीं होता। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे? नहीं कैसे, कैसे देखो, चलो इधर आ जाओ, बस बस बेटा। क्या सभी को इस रिंग के अंदर 4 डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं? क्या सभी को इस रिंग के अंदर 4 डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं? मतलब 4 DU दिखाई देता है, और ये भी कितना नजर आ रहा है, ये भी कितना नजर आ रहा है। अब आपको क्या बताना था? अब आपको बताना था बेसिकली DU। अच्छा इसको भूल जाओ ना एक बार, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भूल गए? देखो जरा स्ट्रक्चर कहां गया। ये क्या है?
इसका डी यू कितना आया था, बात आ गई समझ में। तो पता लग गया कि यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए था, 2 ऐड होना चाहिए था। कंफ्यूज हो जाओगे तो बात कैसे चलेगी बेटा जी। तो इसमें इन दोनों की वजह से जो डी यू बनेगा वो कितना बनेगा बेटा जी, 2। ठीक है, तरीके से समझ में आ गई बात। 13 तो आएगा ही नहीं, आएगा अब भी आ जाएगा। 14 आंसर है, कितना आंसर होगा 14। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक एचआरटी भेजी जा रही है ग्रुप पे, ठीक है, फटाफट से उसको कवर करो। और आज की एचआरटी में केवल 10 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट के अंदर 20 सवाल करने हैं। 10 मिनट जैसे ही शार्प टाइम स्टार्ट होगा, ओएमआर फिलिंग के 5 मिनट अलग, ठीक है ना। 15 मिनट के अंदर 20 सवाल ओएमआर शीट पर सॉल्व होके लग के मुझे मिल जाने चाहिए। देखिए, और मैं तुम्हारा टाइम शुरू कर रहा हूं अभी। सबसे पहले ओएमआर दे रहा हूं, प्रायोरिटी बेसिस पे ओएमआर फिल कर लीजिए। जिनको रोल नंबर नहीं जनरेट हुआ कृपया करके पहले बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।